नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत लखेड़ा और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि राहुल गांधी ने 2 दिन पहले जो भंडाफोड़ किया, जिसको कहते हैं एटम बम फेंका। और उन्होंने भारत में जो चुनावी जो सूची है, मतदाता सूची है, उसमें जो गड़बड़ियों का और स्कैम का जो उन्होंने भंडाफोड़ किया है, आज अगले दिन उन्होंने ठीक अगले दिन ही उस मुद्दे पर उन्होंने बेंगलोर में एक पब्लिक रैली में, कांग्रेस की रैली में साफ साफ कह दिया कि हमें इलेक्शन कमीशन डेटा मुहैया नहीं भी कराएगा तब भी हम लोग, मतलब कांग्रेस पार्टी और उनकी जो राहुल गांधी की जो टीम है, वो देश में चुनावी धांधलियों का भंडाफोड़ करेगी। और ऐसा पता लगा है कि करीब करीब 80 लोकसभा सीटें हैं 2024 में जहां चुनाव हुए थे, उन सीटों पर धांधलियां हुई हैं, उन सीटों पर बोगस वोटिंग हुई है और उन बोगस वोटिंग से भारतीय जनता पार्टी ने वो सीटें जीती है। इसमें हैदराबाद की, आंध्र प्रदेश की 15 सीटें बताई जा रही है जो चंद्रबाबू नायडू और कांग्रेस ने जीती है, 22-24 सीटों में आंध्र प्रदेश की। तो कुल मिलाकर के जो हिंदी भाषी प्रदेश है, जिसमें राजस्थान है, जिसमें मध्य प्रदेश है, जिसमें छत्तीसगढ़ है, जिसमें हिमाचल प्रदेश खास तौर पर है, बिहार जिसमें खास तौर पर है, और उत्तराखंड, ये जो प्रदेश है, दिल्ली तो उसमें है ही, दिल्ली में भी मैनिपुलेशन हुआ है बड़े पैमाने पर। तो इन सीटों, इन राज्यों की करीब करीब 80 सीटें हैं जिनको पूरी गहराई में जाकर के वहां के आंकड़े निकाले राहुल गांधी ने। और आंकड़े निकालने के बाद राहुल गांधी ने अपनी टीम से वो तमाम गहराई में जाकर के इतनी छानबीन कर ली है कि उनका जो डेटाज है, वो डेटाज के आधार पर ये विश्लेषण किए कर चुके हैं राहुल गांधी कि कितनी पोल था, कितना वोटिंग हुआ था, कितने बोगस वोटिंग कितने थे, मास लेवल पर जो हजारों की संख्या में एक ही पत्ते पे वोट कितने थे, और जो नए वोटर ऐड किए गए उन वोटर्स में कितनी बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। तो ये राहुल गांधी एक और धमाका कुछ दिन में करने वाले हैं। बहरहाल वो अगले हफ्ते से, यानी 17 अगस्त से उनका 15 दिन का दौरा, एक यात्रा निकलेगी पूरे बिहार में, और वो यात्रा का समापन पटना में होगा। और उस पटना की रैली जो होगी उसमें बाकी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, खासतौर पर इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं, वो सारी पार्टियों के प्रमुख नेता वहां शामिल होंगे, क्योंकि बिहार जो है, जो चुनाव है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए डू एंड डाई है। अगर अपोजिशन के लिए भी डू एंड डाई की सिचुएशन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ मिलकर के बिहार में ये चुनाव लड़ रही है। और ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में वहां सत्ता पर कब्जा करना चाहती है। इसीलिए उन्होंने जो गहन मतदाता पुनरीक्षण की जो प्रक्रिया शुरू की है, उसका पूरा जो मॉडस ऑपरेंडी है, उसका जो पूरा खाका है, उसका जो रोड मैप है, वो जाहिर सी बात है कि इस ढंग से बनाया जा रहा है ताकि बड़े पैमाने पर वोट काटे जाए, जो खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी या इन एनडीए को जो लोग वोट नहीं देते उनके वोट काटे जाए। और अब उनके वोट काट करके अपोजिशन को जो वोट देते हैं, मतलब आरजेडी, कांग्रेस या दूसरे पार्टियों को जो माले हैं, उनको वोट देने वालों के वोट में कटौती करके उनको इस ढंग से हराया जाएगा ताकि उनको पता ना चले, वो कहेंगे साहब ये तो पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की, इसको तो सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं रोका था। तो बहरहाल ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा आने वाले वक्त में बहुत गर्म आएगा, और हो सकता है कि राहुल गांधी 80 सीटों पर, ऐसी पूरी पूरी संकेत मिल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के भीतरी सूत्रों से, कि उन 80 सीटों में बोगस वोटिंग, फ्रॉड वोटिंग, जो राहुल गांधी ने जो कहा कि क्रिमिनल एक्ट किया गया बोगस वोटिंग के जरिए, और हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। तो आज ये भी साफ हो गया है कि इलेक्शन कमीशन से कांग्रेस पार्टी अब इस तरह से याचक की मुद्रा में जाकर के डेटा नहीं मांगेगी। ऐसा पता लगा है कि राहुल गांधी की टीम ने
इलेक्शन कमीशन से के वेबसाइट से वो सारे डेटास ले लिए हैं जो रिजल्ट्स निकले थे, और इलेक्शन कमीशन ने अपने बचाव में बड़े तरीके से जो डेटास है 2024 के रिजल्ट्स के और उसके बाद जो विधानसभाओं के चुनाव हुए उनके जो चुनाव नतीजे हैं वो सारे रिजल्ट्स अपनी वेबसाइट से हटा दिए हैं। ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को ये पता लग गया है कि वहां उनकी पोल खुल चुकी है और उनके जो डेटा अवेलेबल डेटाज है उन डेटाज का इस्तेमाल इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ही इस्तेमाल होने वाला है। तो एक बहुत बड़ा नया स्कैंडल नए नए तौर पर ये सामने आने वाला है, और जब ये पता लग जाएगा कि पब्लिक डोमेन में जब ये चीजें आ जाएंगी कि करीब 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी इसलिए जीती है कि उसने फ्रॉड किया, उसने बोगस वोटिंग कराई, उसने एक ही पते पर हजारों वोटिंग करवाई और उसने नए वोटर के नाम पर जो नया उन्होंने ये जो रचा है जिसको कहते हैं कि फ्रॉड इलेक्शन के नाम पर, वोटर वोटिंग लिस्ट के नाम पर, ये पूरी तरह एक्सपोज होने वाला है। एक दूसरी किस्त के तौर पर एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा यह है कि कांग्रेस पार्टी ने 11 तारीख अगस्त को एक बैठक बुलाई है। कांग्रेस के 24 अकबर रोड जो उनका घर है वहां पर एक बैठक बुलाई है और बैठक में उन्होंने ये सारा आंकड़ा रखने का फैसला किया है और वो बैठक में कांग्रेस पार्टी को देशव्यापी आंदोलन के लिए वो तैयार करेंगे कि कैसे देशव्यापी आंदोलन इलेक्शन कमीशन के फ्रॉड के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के तमाम जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो देशव्यापी आंदोलन करेंगे। और उसकी रूपरेखा के लिए 11 तारीख की जो 4:30 बजे 24 अकबर रोड में जो बैठक होने वाली है बहुत निर्णायक बैठक है और उस बैठक में देश भर में राज्यवार जिलोवार किस तरह से ये आंदोलन को आगे बढ़ाना है, तेज करना है, उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। और 11 तारीख को सुबह संसद सत्र है 11 तारीख को और बैठक शुरू होने के बाद वो जब पार्लियामेंट में एसआईआर को लेकर के जो हंगामा करेंगे विपक्षी इंडिया अलायंस के सांसद, उसके बाद वो मार्च निकालने जा रहे हैं वो संसद भवन से इलेक्शन कमीशन तक। हालांकि इलेक्शन कमीशन तक ये जो अभी तक जानकारी मिली है उनको जाने नहीं दिया जाएगा, पहले ही रोक दिया जाएगा। तो एक सांकेतिक तौर पर अपोजिशन पार्टीज एक बहुत बड़े पैमाने पर इसको एक राष्ट्रीय अभियान के तौर पर इसको शुरू करने की कमर कस चुके हैं। और ये जो स्कैम है, ये जो इलेक्शन कमीशन और बीजेपी जो सरकार है सेंटर में, इनके मिली भगत से जो स्कैम हो रहा है, इस स्कैम को पूरी तरह बेपर्दा करना, बेनकाब करना का जो अभियान है, जो जिसको कहते हैं रणनीति है, उस रणनीति को जामा पहनाने की तैयारी हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अपोजिशन पार्टी, जिसमें आम आदमी पार्टी को छोड़ करके सारी अपोजिशन पार्टी लामबंद है, चाहे वो डीएमके हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे लेफ्ट पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, ये सारी पार्टियां मिलकर के एकजुट होकर के देश में अभियान चलाएंगे भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कि किस तरह से वो इलेक्शन को देश में मैनिपुलेट कर रहे हैं। और ये मामला केवल 80 सीटों तक सीमित नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि ये एक आंदोलन का रूप जब ग्रहण करेगा तो आने वाले दिनों में देश में हर तबका जो भारतीय जनता पार्टी के फर्जी तरीके से बोगस वोटिंग के बल पर सत्ता में आसीन होने के मुद्दे पर जब जन जागरण होगा तो जाहिर सी बात है कि इससे नई बातें निकलेंगी, नए मुद्दे सामने आएंगे। और अब ऐसा लगता है कि अपोजिशन पूरी तरह एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लामबंद हो रहा है। इलेक्शन कमीशन के सामने जो सबसे बड़ा सवाल है वो अपनी क्रेडिबिलिटी का, अपनी साख बचाने का है, क्योंकि ये बहुत क्लियर हो गया है कि इलेक्शन कमीशन अपोजिशन पार्टी के खिलाफ लगातार भारतीय जनता पार्टी को भी आगे कर रहा है, खुद भी इस तरह के गैर जिम्मेदार बयान इलेक्शन कमीशन दे रहा है, जिससे उसकी क्रेडिबिलिटी और खराब हो रही है। जबकि इलेक्शन कमीशन को
जाहिर सी तौर पर ये बोलना चाहिए था, ये कहना चाहिए था कि राहुल गांधी ने जो बातें उठाई या अपोजिशन पार्टी जो बातें उठा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उसकी हम जांच कर रहे हैं, बजाय वो जांच का आश्वासन देने के इलेक्शन कमीशन अब एक तरह से कंपेन कर रहा है। एक तरह से जो गोदी मीडिया है उस मीडिया के जरिए कंपेन छेड़ रहा है, ताकि अब जो इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाएंगे उनको भारतीय जनता पार्टी के जरिए उनको मटेरियल प्रोवाइड करा के भारतीय जनता पार्टी को सारी चीजें आंकड़े मुहैया करा करके एक पॉलिटिकल कंपेन इलेक्शन कमीशन कर रहा है। और मुझे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इलेक्शन कमीशन एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह अपोजिशन के साथ बर्ताव कर रहा है, एक दुश्मन जैसा बर्ताव कर रहा है। उसको लगता है कि अपोजिशन पार्टीज को रहना ही नहीं चाहिए, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो आने वाले टाइम पर ये बहुत आंदोलन, बड़े आंदोलन का रूप लेंगे और विपक्षी पार्टियां और राहुल गांधी खुद कह चुके हैं कि जो भी इस मैल प्रैक्टिस में शामिल होगा, इन जालसाजी में, इस फ्रॉड में, इस हेरा फेरी में शामिल होगा, चाहे वो रिटायर हो जाए इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक बड़ा मुद्दा आने वाले दिनों में बड़ा रोचक होगा। हम और आप सभी मिलकर के इस चीज को देखेंगे और इसके नई नई चीजें हम देखेंगे कि नई चीजें सामने आएंगी। देश की जनता उनको देखेगी कि कैसे उनके वोट के साथ इतना बड़े स्तर पर फ्रॉड हुआ है, जिसकी जानकारी उन्हें इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा है। और इलेक्शन कमीशन जानकारी देने के बजाय डेटाज को छिपा रहा है। अब तो उसने अपनी वेबसाइट से अपने डेटाज जो इलेक्शन 2024 और विधानसभा के चुनाव के जो डेटाज थे वो भी हटा दिए। साथियों, मित्रों, आज के एपिसोड में इतना ही। फिर कल एक नए एपिसोड के साथ, नए मुद्दे के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।